ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ विजन बोर्ड। आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपना विजन बोर्ड, द प्रॉब्लम आई फेस इन माय विजन बोर्ड, और उसके बाद फ्लैश विजन बोर्ड या फिर प्राइवेट विजन बोर्ड, जो भी आप इसको बोलना चाहें। बेसिकली जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं ना, तो वो हम किसी बोर्ड पे बनाते हैं और एवरीवन कैन सी दैट। तो मुझे भी वो प्रॉब्लम आ रही थी। ऑब्वियसली हमारे कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बट कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ। दे आर लाइक प्राइवेट गोल्स जो हम सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, बट उन पे काम भी करना चाहते हैं। तो मोटिवेशन के लिए हम विजन बोर्ड में उनको लगाना चाहते हैं, बट यू नो अगर आपने बोर्ड पे बनाया हुआ है तो एवरीवन कैन सी दैट। जो भी आपके घर पे आएगा, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बेसिकली एवरीवन। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये फ्लैश विजन बोर्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आपका प्राइवेट विजन बोर्ड, जो कि मैंने इसको नाम दिया है। इट्स नॉट इट्स नेम बेसिकली। तो इसको कैसे बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो उसके लिए मुझे एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बेसिकली एक पिक्चर फॉर्म होती है आपके गोल्स की। आपने जो भी अपना गोल बनाया है या फिर जिस भी हैबिट पे या आप काम करना चाहते हैं, उसको पिक्चर फॉर्म में आप अपने सामने रखते हैं। वो चाहे आप किसी बोर्ड पे लगाओ या फिर मेटल बोर्ड आते हैं उन पे भी आप लगा सकते हैं। बेसिकली आपको अपने सामने रखना है अपने गोल को एक पिक्चर की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं विजन बोर्ड, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट और आपको वो याद रहे। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद आप भूल ही गए कि आपने गोल क्या बनाया था। बिकॉज होता क्या है, हम न्यू ईयर में गोल बना लेते हैं या फिर जो भी अपना एम बनाए हम कि मुझे इस साल इस चीज पे काम करना है, एंड देन लाइफ हैपेंस, हम बिजी हो जाते हैं अपने डे टू डे की रूटीन्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और हम अपने गोल पर काम करना बंद कर देते हैं। तो विजन बोर्ड में जो पिक्चर फॉर्म में जो गोल हमारे सामने लगा होता है, वो हमें रिमाइंड करवाता है दैट दीज आर द थिंग्स आई शुड बी वर्किंग ऑन इन माई फ्री टाइम्स। डिजिटल विजन बोर्ड भी होता है जिसमें आप अपने फोन का वॉलपेपर, अपने जो लैपटॉप है उसका वॉलपेपर भी अपने गोल से रिलेटेड जो आपका विजन बोर्ड है उसको लाइक एज ए वॉलपेपर लगा सकते हो। वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, बट उसमें भी वही खतरा होता है कि आपका फोन जो है ऑल्सो पीपल कैन सी। तो अगर आप प्राइवेटली काम करना चाहते हैं, आप एक प्राइवेट पर्सन है, इंट्रोवर्ट पर्सन है लाइक मी, देन आपको प्रॉब्लम होगी कि आपका गोल देख के कोई भी बोलता है व्हाट इज दिस पिक्चर, आई मीन रैंडम सी कोई पिक्चर आपने ये क्यों लगा रखी, लाइक व्हाई, देन यू हैव टू आंसर एंड यू डोंट वांट टू आंसर। सो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आई केम अक्रॉस दिस न्यू विजन बोर्ड आइडिया। इट्स फ्लैश कार्ड विजन बोर्ड एंड आई लव इट। ये बहुत ही प्राइवेट है, आप अपने नाइट स्टैंड में रख सकते हैं, आप अपने जो प्लानर है उसमें इसको रख सकते हैं, एंड इट इज अमेजिंग। यू कैन सी इट whenever you want, और हमेशा आपके सामने रहता है ना। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद you get habitual to seeing that thing, जैसे कि हम डेकोर आइटम्स के हैबिचुअल हो जाते हैं उनको देखते देखते, और हमको न्यूनेस नहीं लगती। तो अब बारी आती है कि विजन बोर्ड काम कैसे करता है। अलग अलग लोग विजन बोर्ड को अलग अलग तरह से यूज करते हैं। कुछ लोग इसको मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं, कुछ लोग इसको रिमाइंडर की तरह यूज करते हैं, और कुछ लोग विजन बोर्ड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ के देखते हैं कि आपके सामने कोई चीज रहती है, यू रियली वांट इट फ्रॉम योर हार्ट, तो जो यूनिवर्स है वो आपको ला के वो चीज दे देता है। I don't know if I'm right, but I think इसी तरह का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। I don't believe in law of attraction, I guess manifestation of dreams or anything like that। मुझे पूरी तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में, बट आई नो वन थिंग, बेसिकली जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना वो, कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को तुम तक ला देती है या फिर लाने में जुट जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो विजन बोर्ड मेरे लिए एक रिमाइंडर का काम करता है दैट आई नीड टू टेक माई एक्शन, व्हाट आई today to get 1% nearer to my goals। ये काम करता है मेरे लिए विजन बोर्ड, एक रिमाइंडर है। अगर आपके लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है दैट इज रियली गुड। अगर आप मैनिफेस्टेशन में यकीन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। फील फ्री टू यूज योर विजन बोर्ड हाउएवर यू वांट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक योर विजन बोर्ड। तो स्टेप नंबर 1, आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, जो भी पिक्चर आपके गोल को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आपको मोटिवेट कर रही हो, तो उन पिक्चर्स को आपने कलेक्ट करना है। वो मैगजीन से हो सकती है, वो न्यूज़पेपर से हो सकती है, वो आप गूगल से ले सकते हैं, या फिर आप पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, और जिस भी चीज से रिलेटेड आपको पिक्चर चाहिए, जस्ट टाइप दैट एंड यू गोइंग टू फाइंड लाइक ऑल काइंड ऑफ एस्थेटिक एंड रियली नाइस पिक्चर्स। उसके बाद आपको जाना है पिक्सल लैब पे। ये एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे फ्री में मिल जाएगी। आई मेक माई थंबनेल फ्रॉम इट। तो उस ऐप
को आपने डाउनलोड कर लेना है और उस ऐप में आपको जाके इन पिक्चर्स को एक पेज पे या तो 4 लगा लीजिए या फिर 2 लगा लीजिए, डिपेंड आपको कैसी चाहिए हैं, और उन पिक्चर्स को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके उनके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए। अगर आप एक कलर प्रिंट आउट में आपको उतने मतलब कलर जो है वो उभरे हुए नहीं लग रहे हैं तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, बटर पेपर जो होता है ना उस पर उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आई मीन बहुत ही बेटर कलर उभर के आते हैं उसमें बटर पेपर पे। आप किसी भी पेपर पे इनको ऐसे जो है ये पेस्ट कर लीजिए एंड दे आर गोइंग टू लुक अमेजिंग। के बाद बारी आती है मेरे अपने विजन बोर्ड की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो ये है मेरा विजन बोर्ड और पहली पिक्चर इज माय सन, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रोटेक्ट हिज स्माइल। ये जो पिक्चर है ये मुझे खुश रखती है दैट आई हैव हिम इन माय लाइफ, आई एम सो हैप्पी। इसकी स्माइल देख के ना आई फील लाइक इंस्टेंट boost in my mood। this pictures makes me happy every single day। उसके बाद आती है ये सेकंड पिक्चर, his life is your responsibility। कई बार क्या होता है ना, या तो हम अपने पास्ट में चले जाते हैं that why this happened, या फिर हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं कि हाय राम क्या होगा, मैं कैसे करूंगी सब कुछ। ये पिक्चर मुझे ग्राउंडेड रखती है कि मुझे आज में जीना है एंड टुडे आई एम अ मॉम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लाइफ मेरे ऊपर डिपेंड है एंड आई नीड टू बी ग्राउंडेड। तो ये पिक्चर जो है ये मुझे ग्राउंडेड रखती है कि मुझे कोई भी इमोशंस आए, चाहे मैं डर रही हूँ, एंग्री और सैड, कोई भी इमोशन है वो कुछ एक घंटे की बात है, बट आई नीड टू बी इन प्रेजेंट, आई नीड टू बी इन टूडेज मोमेंट। और टुडे ही इज माई सन, आई एम अ मॉम, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मुझे ग्राउंडेड रहना है क्योंकि अगर मैं सैड हूँ तो इसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। ही इज गोइंग टू बी सैड। अगर मैं एंग्री हूँ ही इज गोइंग टू बी स्केयर्ड दैट व्हाई माय मम्मा इज एंग्री। तो मुझे एक मैच्योर एंड ग्राउंडेड पर्सन की तरह काम करना है और ये पिक्चर मुझे वही रिमाइंड करवाती है कि मुझे अपने इमोशंस में नहीं बहना है। बेसिकली इमोशंस जो है ना वो एक वेव की तरह होते हैं जो आपको हिट करते हैं बट कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं और वो उसके बाद चले जाते हैं। जैसे कि आप गुस्सा है किसी चीज़ से, गुस्से का एक इमोशन है, ऐसे सोचिए जैसे एक वेव है, उसने आपको हिट किया और वो चली जाएगी, बट जो आप उस गुस्से में अपने बच्चों को कुछ कहेंगे या बच्चों पे निकालेंगे दैट्स गोइंग टू रिमेन देयर फॉर देयर एंटायर लाइफ। तो हिज लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये मेरी बहुत हेल्प करती है। किसी भी इमोशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है मुझे। आई एम सैड, आई डोंट नीड टू बी सैड, इज जस्ट गोइंग टू बी देयर फॉर सम लाइक 1 से 2 घंटा एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू बी ओके। इफ आई एम एंग्री, इफ आई एम लाइक एंशियस कि क्या होगा, इफ आई एम स्केर्ड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर फॉर सम टाइम, 1 घंटा 2 घंटा मे बी 5 से 6 घंटे। बट अगर उन इमोशंस में आके मैं कुछ भी करती हूँ दैट्स गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ। सो दिस पिक्चर हेल्प्स मी remain grounded and basically mature. So next picture is obviously my Krishna. This picture remind me that जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। Today my life is fine, I'm at peace, I'm happy, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। After so much chaos, I'm finally at peace। और जब भी मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन होती है और जब भी मेरा मूड मतलब ऑफ होता है, everything is going to be amazing if he is with me। And next picture is दिस पिक्चर। अब आप कहेंगे ये पिक्चर बहुत ही वियर्ड लगेगी आपको। ये पिक्चर एक हॉस्पिटल की पिक्चर है, मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था। ये एक हॉस्पिटल की लाइंस हैं जो लगी हुई हैं और एक दिन मैं बहुत सैड फील कर रही थी एंड आई शेयर दैट विद हर एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड। और उसने मुझे ये पिक्चर भेजी और उसने मुझे बताया दैट दीज आर द लाइन्स एंड यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर नॉट इन दीज लाइन्स। सो दिस पिक्चर इज माई ग्रेटिट्यूड। जिस दिन मुझे ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड फील नहीं होता ना दैट व्हाट शुड बी आई थैंकफुल फॉर, तो मैं ये पिक्चर देखती हूँ एंड आई इंस्टेंटली फील लाइक आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम नॉट इन दीज लाइन्स। ये लाइन्स में जो लोग हैं दे हैव नो टाइम टू वर्क ऑन देयर गोल्स, टू वर्क ऑन देयर सिचुएशंस, दे आर स्टक एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे डोंट नो। और उससे भी ऊपर अपने किसी लव्ड वन को, अपने किसी फैमिली मेम्बर को हर रोज पेन में देखना और खुद भी पेन में होना। उसके बाद आती है ये पिक्चर एंड दिस इज माई ड्रीम पिक्चर टू हैव अ पीसफुल होम एंड अ काम लाइफ। सो इस पिक्चर की जो वाइब है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो पूरा घर है उसकी वाइब भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो दिस पिक्चर स्पीक्स टू मी अबाउट माई ड्रीम टू हैव अ पीसफुल लाइफ एंड अ पीसफुल होम। सो दिस इज दैट एंड सो डन। अब आ जाती है मेरे दूसरे विजन बोर्ड की। सो दिस इज द कोट दैट आई फील रियली कनेक्टेड विद। उसके बाद दूसरा पिक्चर है। सो ये पिक्चर जो है ये मुझे रिमाइंड करवाती है दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई गोल कंसिस्टेंटली फॉर 6 months एंड दिस कोट इज रियली ट्रू। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर गोल्स without giving up
नेक्स्ट पिक्चर इज दिस पिक्चर एंड ऑब्वियसली ये भी एक कोट है जो मुझे बहुत ही पसंद है बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई फिजिकल सेल्फ, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई फिजिकल हेल्थ दिस ईयर, सो दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक बीइंग हेल्दी एंड फिट ऑब्वियसली। एंड उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर इज ऑल्सो रिलेटेड टू माई फिजिकल हेल्थ गोल। 2023 में मेरा जो गोल था वो फिजिकल हेल्थ था, सो दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ माई दैट गोल। एंड नेक्स्ट इज obviously money, I'm attracting a lot of money and this picture obviously about money because everyone needs money and everyone wants money. Next picture is obviously related to my YouTube because इस साल के मेरे जो 2 एरिया हैं जिन पे मुझे काम करना है, one is YouTube and one is my physical health. So this vision board is only related to these 2 goals जो कि main goals हैं. So YouTube I hope कि इस साल जो है मेरे 100K हो जाएं तो I'll get this. Next is also a quote and I really love this quote. And next is this. It also speaks to me a lot that अगर आप अपने गोल्स पे सही से काम नहीं कर रहे, you are not working hard, तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो जो आप में बहुत बिलीव करते हैं, जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं और जो आपको बोलते हैं that yes you can do और जो आपसे प्यार करते हैं। So these 2 are my vision board जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं because you are my family now. कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसको ज़रूरत है अपने गोल्स पे काम करने की, मोटिवेटेड रहने की, एक पुश की, उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये समाज सेवा कर ही दीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल एंड बाय।